कांतिलाल के पीछे पड़ेगा। कांतिलाल तो कमलनाथ को हराने का सहारा है। पेटियां में गड़बड़ी कर दिया है। झाबुआ जिला में लोग मेरे को सांसद बनाने सहारा है। जोबट सतरिया में कांग्रेस जीत गई है। मैं वहीं जाऊंगा तो मोट इंडिया वाला मेरे को भाभरा में मिल जाएगा, तो मेरे को पकड़ के वहाँ मारेगा। जोबट विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। बीजेपी की सुलोचना रावत 6104 वोटों से इस सीट को जीत चुकी हैं। हम लोग इस लाइव परिणाम के जरिए लगातार बता रहे थे और आप लोग मांग कर रहे थे कि इस पर पप्पू भगत जी का रिएक्शन आना चाहिए। तो जोबट में अभी मुझे मिल गए हैं, जब मैं कवरेज के बाद अलीराजपुर से लौटा हूं। पप्पू भगत जी, कांग्रेस तो हार गई, क्यों हार गई? कांग्रेस तो हारने वाली नहीं थी, लेकिन मेरे को लाल बत्ती भी मांगी तो लाल बत्ती भी मेरे को नहीं दिया, पुलिस भी मेरे को नहीं दिया। हेलीकॉप्टर मांगा मेरे को तो हेलीकॉप्टर भी मेरे को नहीं दिया। फिर मैं पैदल साल के पूरी जोबट को मैंने कवर करा मैंने, और लोगों को खर्चा भी मैंने करा। 20,000 रुपया मैं लेके आया था। 10-15 दिन में जोबट में रात रुका और जोबट को मैंने सतरिया को मैंने कवर कर लिया था। और लोग मेरे को, पूरे ज़िले के लोग मेरे को सहारा थे। मेरे को कंट्रोल पर मैंने अनाज फ्री खिलाया, लोगों को खाते में पैसा भी मैंने डलवाया। आपको क्या लगता है, आपने शुरुआत में जो टिकट मांगी थी, अगर आपको कांग्रेस टिकट दे देती तो कांग्रेस यहाँ जीत जाती? मेरे को टिकट मिल जाती तो लोग मेरे लिए गामड़े का भी सहारा था, सिटी वाले लोग भी सहारा था, क्योंकि मेरा कलावती मैडम से मेरा वादा था। तो लोग मेरे को सहारा था और कांग्रेस को मैं कमलनाथ को मैं जिता के छोड़ देता और जय जयकार मचा देता। और तो अब तो आप कांग्रेस हार गई है। महेश पटेल ने आपसे संपर्क किया था कि नहीं? महेश पटेल में इतना 10-15 दिन में यहाँ रुका तो महेश पटेल मेरे को मिला नहीं। महेश पटेल की गलती है कि भाई मेरे को आके महेश पटेल मिल जाता तो हम महेश पटेल के साथ हम मिलकर महेश पटेल को हम जिता देते। आपने जो हेलीकॉप्टर मांगा था, कमलनाथ जी अगर दे देते तो कांग्रेस को फायदा होता? तो मेरे को कमलनाथ हेलीकॉप्टर दे देता तो कमलनाथ से हम दोनों तरफे हम देश बड़े बड़े सिटियों में हम घूम के ये भाषण मेरा पैर पड़ जाता। वहाँ पर जाके लोग अपने आप लोग वोटिंग दे देते और जीत जाती कांग्रेस। अच्छा, जोबट में जब आप लगातार आते रहे हो तो यहाँ से तो कांग्रेस जीत गई है, भाभरा कठियावाड़ा बर्जर से हार गई। तो भाभरा कठियावाड़ा में मैं गया नहीं, क्यों? वहाँ पर मेरी परदगा है। वहाँ वहीं जाऊंगा तो मोट इंडिया वाला मेरे को भाभरा में मिल जाएगा, तो मेरे को पकड़ के वहाँ मारेगा। तो इसलिए मैं मोट इंडिया भी नहीं जा रहा और भाभरा भी नहीं जा रहा और कठियावाड़ा भी मैं नहीं जा रहा। मैं खाली मेरे जोबट में मेरा हल्का है, वहाँ पर आके मैंने खड़ा कर लिया और जोबट छतरिया को मैंने कवर कर लिया। जब जोबट छतरिया में कांग्रेस जीत गई है। और 2 साल बाद चुनाव फिर होंगे 2023 में, तो क्या मांगे अब आपकी 2023 के लिए? 2023 में मैं तो कहीं नहीं मांगता हूँ। मेरे को कमलनाथ कांतिलाल के पीछे पड़ेगा। कांतिलाल तो कमलनाथ को हराने का सहारा है। ये आपकी कोई मांग है? आप फिर से टिकट मांगोगे 2023 के लिए? 2023 के लिए अभी मांग तो करेंगे, लेकिन पुन यहाँ लोग अभी क्या सांसद की मांगोगे कि विधायक जोबट की मांगोगे? ये मांगना है तो मेरे को झाबुआ जिला में लोग मेरे को सांसद बनाने सहारा है। तो झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम तीनों को मिलके एक सांसद होता है। सांसद बनना चाह रहे हो? हाँ, सांसद मेरे को बनाने लोग सहारा है कि आप सांसद बन जाओगा तो बहुत लोगों का काम करेगा और बहुत लोगों का तालाब भी बंधा देंगे। और जहाँ पर मेरा आशीर्वाद से अभी भी मैंने अलीराजपुर में ये धंधा मैंने मेरे आवेदन दिया, मैंने तो रोड चालू कर दिया मैंने। तो ये बीजेपी जो जीती है आज चुनाव में, हाँ, और कांग्रेस 6000 वोट से हार गई है। हाँ। कांग्रेस जीत सकती थी आपके अनुसार अगर आपको टिकट मिलता? टिकट में तो कांग्रेस जीत सकती है। वो उसने लोगों ने थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर दिया है, इसीलिए लोग। कहाँ गड़बड़ी की है? गड़बड़ी ये अपना यहाँ पर भी गड़बड़ी होगी, भाभरा में भी गड़बड़ी होगी है, और ये क्या बोलते हैं ये उदयगढ़ में भी एक लड़का मिल जाते तो गड़बड़ी हो गया है। उसने मेरे को किया, जब मैं तुरंत आप गड़बड़ी कैसी हो गई? क्या गड़बड़ी? उसमें गड़बड़ी हो गई है, कांग्रेस का वोटिंग निकाल लिया है, बीजेपी का वोटिंग डाल दिया है। और आप कह रहे हो मशीन में गड़बड़ी है? मशीन में गड़बड़ी नहीं है, पेटियां में गड़बड़ी कर दिया है। मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो पेटियां तो बंद हो गई, मशीन ही चलती है। पेटियां बंद नहीं होगा, वो तो खाली वो क्या करते, वो पैर में अंगूठा दबा रखते और पैर में अंगूठा दबा रखते, वो मशीन चलने नहीं देता। वो वहाँ पे लोग बैठता ने, वो कलाकार वही पेटियों में पैर का वो बटन दबा रखते, तो फिर कहाँ से वो होगा, वो कहाँ से वोटिंग गिरेगा? ये नई थ्योरी है, ये पैर से
वोटिंग में गड़बड़ी की नई थ्योरी पप्पू भगत जी बता रहे हैं। तो अब ये फिर इसका हल क्या है? अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? ये अपन वोट डालते तो उसका अपन हाथ वाले बटन दबाते, तो ये लोग क्या करते, पैर से वो बटन दबा देते, तो उसका वो वोटिंग वो बटन बचता नहीं है। अब जो ये बताओ, अब तो रिजल्ट सामने आ गया, हाँ, तो कांग्रेस हार गई, तो एक लाइन में बताओ जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तो मतलब ये हमारी कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी और बीजेपी हारने वाली थी, और ये मेरा आशीर्वाद कमलनाथ को मैंने आशीर्वाद दिया, और कमलनाथ को मैंने बात भी बताया, और भी मैं झाबुआ जिला से भी मैं कमलनाथ को मैं जिता के छोड़ूंगा, और हर पेटियों की जांच करवाऊंगा कि ये लोग क्यों ऐसा करता है, ये बटन क्यों दबाते हैं। ये थे पप्पू भगत जी। हार पे उनका हमने ये इंटरव्यू लिया। उनका कहना था कि इनको अगर टिकट दिया होता तो कहानी कुछ और होती, हेलीकॉप्टर दिया होता तो कहानी कुछ और होती है, कुछ मशीनों में गड़बड़ी की इनको आशंका भी है। ये इंटरव्यू जो है वो इसकी काफ़ी मांग थी आपकी ओर से, इसलिए हमने लिया है। अब आपकी राय उनके इस इंटरव्यू पे आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि पप्पू भगत, इनका इंटरव्यू इसलिए आता है क्योंकि इनकी राजनीतिक चेतना ज़बरदस्त है, इनकी हिंदी ज़बरदस्त है और इनकी राजनीतिक समझ ज़बरदस्त है। इसलिए आप जिस भी रूप में इसको देखें, लेकिन इन तीनों बिंदुओं पर आप इनकी मन से तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं।